हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी। और आज हम इस ट्यूटोरियल में अरेज का कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। सो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा जो अरे का है वो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। काफ़ी टाइम्स हमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स को टैकल करना पड़ता है, ऐसी एप्लीकेशंस को टैकल करना पड़ता है जहाँ पर मल्टीपल डेटा आइटम्स प्रेजेंट होते हैं और हमें मल्टीपल डेटा आइटम्स को एक साथ टैकल करना है। राइट, टैकल करने का मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि हमें उसके साथ मल्टीपल डेटा आइटम्स के साथ हमें क्या करना है। हमें मल्टीपल डेटा आइटम्स जिनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट्स, उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले मल्टीपल डेटा आइटम्स को हमें स्टोर करना है, हमें ग्रुपिंग करनी है ना। हमें उसके ऊपर कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। जैसे आपने मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स ऐसे डेटा टाइप्स देखे होंगे या ऐसे आइटम्स देखे होंगे जहाँ पर आप इस तरीके से कुछ लिखते थे, है ना। और ऐसे डेटा आइटम्स आपने खास तौर पर स्टैटिस्टिक्स में देखे होंगे। आपके टॉपिक्स में स्टैटिस्टिक्स नाम का आप टॉपिक स्टडी करते थे जहाँ पर आप ऐसे ग्रुप ऑफ आइटम्स से डील करते थे। अब ये ग्रुप ऑफ आइटम्स जो है स्टूडेंट्स, ये आपके मार्क्स भी हो सकते हैं, है ना। स्टूडेंट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो गए, एज हो गया, है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल रेनफॉल हो गया, कि इस साल कितनी रेनफॉल हुई है इस पर्टिकुलर शहर में, इस पर्टिकुलर सिटी में, इस पर्टिकुलर स्टेट में, तो आपने उसको x1 से डिनोट कर दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसे डेटा आइटम्स को हैंडल करने के लिए, ऐसे डेटा आइटम्स को टैकल करने के लिए, ऐसे डेटा आइटम्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो फैसिलिटी दी गई है स्टूडेंट्स, वो है एरेस की फैसिलिटी। राइट। तो एरे की फैसिलिटी इसलिए दी गई है क्योंकि मान लीजिए अगर हमारे पास ये डेटा सेट है, मान लीजिए x1 से लेकर x3 हमारे पास डेटा सेट है, यहाँ पर n की वैल्यू भी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 100 है। तो पहला रूल तो ये कहता है, या पहला जो रीज़न है हमारा वो ये कहता है कि हमें ऐसी फैसिलिटी क्यों चाहिए, क्योंकि मैं सी के अंदर 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं कर सकता। डिक्लेयर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सिर्फ इस काम के लिए 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँ जिससे मुझे सारे वेरिएबल्स सेम डेटा टाइप के ही हैं और फिर आगे जाके मैं उन्हें यूज़ कर रहा हूँ वन बाय वन, तो ये बहुत ही टाइम वेस्टिंग है। राइट, इससे मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा। और माइट बी पॉसिबल कि ये 100 वेरिएबल्स आगे जाके 110 हो जाए, 120 हो जाए, 1000 हो जाए, 5000 हो जाए, कितने भी हो जाए। तो दिस इज़ वेरी टाइम वेस्टिंग। सेकेंड थिंग, मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर मुझे उस पर्टिकुलर एरे के अंदर या उस पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर जहाँ पर 100 वैल्यूज़ प्रेजेंट है या 200 वैल्यूज़ प्रेजेंट है या n वैल्यूज़ प्रेजेंट है, मान लीजिए उसमें से मुझे लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। तो लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए मैं ये नहीं कर सकती मैं एक एक वेरिएबल की वैल्यू चेक करूँ मैनुअली और फिर उसके बाद इस नतीजे पर पहुँचूँ कि ये वेरिएबल की वैल्यू जो है लार्जेस्ट वैल्यू है। तो एक सिनेरियो ये हो गया। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एरेस का कॉन्सेप्ट जो है वो हम इसलिए लेकर आए हैं, या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जहाँ पर आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के साथ और बहुत सारे वेरिएबल्स के साथ एक साथ डील करना है। राइट स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हमारा जो सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम के लिए, ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए जहाँ पर आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स से एट द सेम टाइम डील कर रहे हो, वहाँ पर आप एरेस को यूज़ करोगे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में स्टूडेंट हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एरे को सी में डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके का सिंटेक्स है, जनरल फॉर्म क्या है एरे का। राइट, सो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे बढ़ाएं और लाइक करें वीडियोस को अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो। बेसिक सिंपल एग्जांपल्स हम लेके आगे बढ़ते हैं।